नमस्कार दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम टॉपिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने आपको वीडियो के पार्ट 1 में वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक की आईडी ये रही। और कोई भी डाउट या फिर अपने फीडबैक मेरे ईमेल पर भी सेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में सबसे पहले टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाय 2। ये बहुत ही सिंपल है। किसी भी नंबर को डिविजिबल बाय 2 है यह जानने के लिए आपका यूनिट डिजिट में 0, 2, 4 और 6 या 8 है कि नहीं ये देख सकते हैं। 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई सा भी एक डिजिट इसका यूनिट डिजिट में होगा तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में नंबर दिख रहा है 58694। इसमें यह नंबर डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं ये जानने के लिए देखिए आप इसके यूनिट डिजिट में देखिए, यूनिट डिजिट में 4 है। इसका मतलब कि ये 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है, इसीलिए यह डिविजिबल बाय 2 होगा। इसी तरह यह नंबर होगा 86945। इसमें यूनिट डिजिट 5 है, इसलिए ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9 थोड़ा सिमिलर है, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक ही स्लाइड में रखा है। आप देखिए डिविजिबिलिटी बाय 3 को जानने के लिए हम उस नंबर के सारे डिजिट को ऐड करेंगे और देखेंगे कि वो डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है उसके सारे डिजिट्स मतलब एक एक डिजिट को अगर ऐड करने के बाद जोड़ने के बाद उससे जो नंबर आएगा वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, तो ओवरऑल ये जो दिया हुआ नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देखिए, ये नंबर है 6,95,421। ठीक है, 695,421। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। 6 प्लस 9 इक्वल टू 15 प्लस 5 इक्वल टू 20 प्लस 4 इक्वल टू 24 प्लस 2 इक्वल टू 22 25 प्लस 1 इक्वल टू 27। तो 27 टोटल आ गया। 27 डिविजिबल बाय 3 होता है, इसीलिए ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। ओके दोस्तों, इसी तरह आप एग्जांपल 2 में देखिए। एग्जांपल 2 में 94865 है। आप ये इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड कीजिए। 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3, इसका इक्वल टू आएगा 35। 35 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 भी सिमिलर है। डिविजिबिलिटी बाय 9 में हम सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे और देखेंगे कि 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो देखिए एग्जांपल में 246591, इसमें ये टोटल नंबर है। इसको अगर हम इसके इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड करते हैं, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, 12 प्लस 5 इक्वल टू 17 प्लस 9 इक्वल टू 26 प्लस 1 इक्वल टू 27। तो 27 9 से डिविजिबल है। 9 3 जा 27, इसीलिए ये भी नंबर भी यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक लिख दिया, ये आप इसको सुधार लीजिए। ये नंबर है 246591, यहाँ 5 मिस हो गया है। तो ये डिविजिबल बाय 9 है। उसी तरह अब अगला आप एग्जांपल देख सकते हैं 734519। तो ये इसमें का डिजिट को ऐड करेंगे तो 29 आएगा, जो कि डिविजिबल बाय 9 नहीं है, इसीलिए ये नंबर भी डिविजिबल बाय 9 नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड डिविजिबिलिटी बाय 8, ये दोनों भी सिमिलर है। डिविजिबिलिटी बाय 4 में पहले देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4 में क्या देखेंगे कि नंबर का जो लास्ट का 2 डिजिट होगा, लास्ट में जो 2 डिजिट होगा वो अगर डिविजिबल बाय 4 होगा तो जो दिया हुआ नंबर भी डिविजिबल बाय 4 होगा। तो टोटल नंबर नहीं देखना है इसमें। जैसे कि एक नंबर दिया हुआ है 687936, इसमें आप लास्ट का 2 डिजिट देखिए। लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 76। तो 76 डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं? आप डिवाइड कीजिए 76 को, डिवाइड कीजिए 4 से, तो डिवाइड करेंगे तो इट इज डिविजिबल बाय 4। ओके, तो दैट्स वाई जो दिया हुआ नंबर है वो भी डिविजिबल बाय 4 होगा। उसी तरह सेकंड एग्जांपल को भी आप अपने से चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 में कोई नंबर दिया हुआ है, उसके जैसे हमने डिविजिबिलिटी बाय 4 में क्या किया था, डिविजिबिलिटी बाय 4 में लास्ट का 2 डिजिट देखा था, लास्ट का 2 डिजिट देखा था। इसमें डिविजिबिलिटी बाय 8 में लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट का 3 डिजिट जैसे कि एग्जांपल में देखिए। एग्जांपल में दिया हुआ है 16789352। तो इसमें लास्ट का 3 डिजिट क्या हुआ? 352, 352। अब 352 को आप 8 से डिवाइड कीजिए। 8 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि 8 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये टोटल ये जो दिया हुआ नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। उसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखिए 576484, 484।
484 लास्ट का 3 डिजिट है, 484 8 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए ये दिया हुआ नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये दोनों सिमिलर है। इसलिए आप इसको एक पेयर में याद रखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था 3 और 9, 3 और 9 को याद रखिए एक साथ, 4 और 8, 4 एंड 8, 4 एंड 8 को एक साथ याद रखिए। अब इसी तरह 4 एंड 8 की तरह ही 16 है, इसीलिए 4, 8 एंड 16 भी एक साथ याद रखिए, इसको एक के रूप, इन तीनों को एक साथ के रूप में याद रखिए। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 16 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 4 डिजिट। देखिए 4 में क्या था 2 डिजिट, 8 में 3 डिजिट और 16 में 4 डिजिट। तो लास्ट 4 डिजिट को हम 16 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि वो अगर 16 से डिवाइड हो जाता है तो दिया हुआ नंबर भी 16 से डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ नंबर दिया हुआ है 463776, अब लास्ट का 4 डिजिट क्या हो गया 3776, 3776 16 से डिवाइड होता है, जी हाँ डिवाइड होता है, इसीलिए ये नंबर भी 16 से डिवाइड होगा। उसी तरह आप ये नंबर को भी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 10, ये तो सबसे सिंपल है। अगर यूनिट डिजिट इसका 0 हो, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। देखिए इस एग्जांपल में देखिए 784392, तो यूनिट डिजिट क्या है 0, 0 क्या 0 है तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड बाई 10 होगा। इस नंबर में देखिए 78405, यूनिट डिजिट क्या है 5, इसलिए ये डिविजिबल बाई 10 नहीं होगा। अब सिमिलरली डिविजिबिलिटी बाई 5, डिविजिबिलिटी बाई 5 में क्या करेंगे हम लोग, यूनिट डिजिट में यहाँ सिर्फ 0 देख रहे थे, यहाँ 0 एंड 5, 0 और 5, तो 0 या तो 0 या 5, 5, 0 या 5 में से कोई भी एक नंबर होगा यूनिट डिजिट तो डिविजिबल बाई 5 होगा। देखिए ये नंबर यहाँ 5 है, इन यूनिट में 76895 में यूनिट डिजिट क्या है 5, और इसमें क्या है 68,790 में यूनिट डिजिट क्या है 0, तो दोनों में यूनिट डिजिट क्या है 0 और 5, इसलिए दोनों ही नंबर डिविजिबल बाई 5 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिविजिबिलिटी बाई 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लीजिए, ये एग्जाम में आने का बहुत ही इसका ज्यादा चांस है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स इज इवन प्लेस। मैं इसको सिंपली करके समझाता हूं। देखिए आप जो कोई भी नंबर दिया हुआ है, देखिए 29435417, इसमें क्या कीजिए आप कि सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेस, ऑड प्लेस मतलब कि 1 3 5 7 ऐसे करके ऐड कीजिए, ठीक है। प्लेस प्लेस मतलब कि जैसे कि फर्स्ट प्लेस में कौन सा है 7, सेकंड प्लेस में कौन सा है 2, तो जैसे फर्स्ट वाला ऑड प्लेस हो गया, सेकंड वाला क्या हो गया इवन प्लेस, तो सारे ऑड प्लेस वाले नंबर को ऐड कीजिए और माइनस कीजिए सम ऑफ इवन प्लेस वाले डिजिट्स को। देखिए इस एग्जांपल में ऑड प्लेस वाले डिजिट क्या है 7, देखिए यहाँ 7 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 9, तो 9, उसके बाद अब 7 को छोड़ के 1, तो यहाँ रहा 1, ये रहा 1, और 4 को छोड़ के 5, तो 5 ये रहा 5, 3 को छोड़ के 4, तो ये रहा 4, और 9 को छोड़ के 2, तो ये रहा 2, तो इसको ऐड किया 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 9 23, 23 आ गया। अब 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, तो 12 हो गया, तो टोटल 23 माइनस 12 कितना हो गया 11, 11 इज डिविजिबल बाई 11, दैट्स व्हाई टोटल नंबर इज डिविजिबल बाई 11। अगर देखो यहाँ 0 भी आ जाता तो वो यहाँ पर वो ये टोटल जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 11 होता। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक बार और डेफिनेशन में दोबारा आपको बताना चाह रहा हूँ कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ if the difference between sum of its digit at odd place and the sum of its digit at even place is either 0 और नंबर डिविजिबल बाय 11। अगर 0 हो या तो डिफरेंस, या फिर एक नंबर ऐसा नंबर आए जो कि डिविजिबल बाय 11 हो। आप सेकंड एग्जांपल में देखिए सम है, अब इसमें कीजिए, देखिए ये जो एग्जांपल है इसमें सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, तो एंड माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, तो 2 क्या हो गया ऑड में है, फिर एक और 2 आ गया ये रहा इवन में, फिर यहाँ पर 8 ये रहा ऑड में, फिर ये रहा 3 इवन में, फिर 6 ऑड, 4 इवन, 7 ऑड, 5 इवन, इसको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 23, इसको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 14, 23 माइनस 14 होता है 9, 9 which is not divisible by 11, therefore the given number 5746382 is not divisible by 11। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिविजिबिलिटी बाय 25, ये भी बहुत आसान है। इस जो भी नंबर दिया हुआ है उसका लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, अगर वो 00 है या फिर डिविजिबल बाय 25 है, ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 25 है या फिर 00 है, तो वो नंबर 25 से
डिविजिबल होगा। तो ये नंबर जैसे 63875, इसमें लास्ट का 2 डिजिट क्या है 75, तो 75 इज डिविजिबल बाय 25, 25 इंटू 3 75 होता है, इसीलिए जो दिया हुआ नंबर 25 से डिविजिबल होगा। अब एक और नंबर देख लीजिए 96445, इसमें लास्ट का 2 डिजिट क्या है 45, 45 टू 25 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए ये जो दिया हुआ नंबर भी नॉट डिविजिबल बाय 25। यहाँ मैं कभी भी बोलूँ 45 25 से डिवाइड होगा तो डिवाइड तो होता है, लेकिन डिविजिबल बोलने का मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50 हो जाता है, तो 50 तो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए ये जो दिया हुआ नंबर 25 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 7 और 13, ये तो और भी ज्यादा अच्छा है। अगर ये जान गया तो आप 11 11 का भी जान जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ 11 का देखा था, 11 में जो था उसी तरह यहाँ पर 7 और 13 में भी रहेगा। इसमें क्या करेंगे, उसी टाइप है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या करते हैं हम, डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट। हम लोग जो नंबर दिया हुआ है उसको 3 डिजिट के ग्रुप में चेंज कर देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ नंबर्स इन ऑड एंड इवन प्लेस, जैसे पहले किया था। अगर डिफरेंस 0 होगा तो और 0 होगा, और जो भी नंबर आएगा वो 7 या फिर 13, जिस भी नंबर से हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करेंगे उससे डिविजिबल होगा, तो वो दिया हुआ नंबर 7 और 13 जिससे चेक कर रहे हैं उससे डिविजिबल होगा। अब आप थोड़ा नहीं समझे तो एग्जांपल की सहायता से मैं आपको बड़ी आसान तरीके से समझा देता हूँ। देखिए कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 5 3 7 7 9 2। अब इसको 3 के ग्रुप में बांटिए राइट साइड से, तो राइट साइड से देखिए क्या हो जाएगा 2 9 7। देखिए यहाँ पर 2 9 7, इसको एक अलग कर दिया मैंने, स्लैश करके 3 का ग्रुप बना दिया। उसी तरह फिर से एक ग्रुप बनाया है 7 3 5, तो 7 3 5 का एक ग्रुप बनाया, उसी तरह एक 4 को और अलग ग्रुप बना दिया। इस तरह से 3 का ग्रुप बन गया। अब इसको हम लोग ये वाले पहले ग्रुप को ऑड प्लेस, सेकंड ग्रुप को इवन प्लेस, फिर थर्ड ग्रुप को ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेसेस के नंबर और इवन प्लेसेस के नंबर को का डिफरेंस निकालना है। तो ऑड प्लेसेस क्या क्या हो जाएगा, देखिए हमेशा पहले ऑड रहेगा। ऑड क्यों पहले रहेगा, क्योंकि पहला प्लेस तो ऑड होता है, इसीलिए पहले से ही शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, और हमेशा राइट साइड से शुरू करते हैं, ये याद रखिएगा। तो 792, तो 792 प्लस ये रहा ये वाला ऑड प्लेस 4, तो प्लस 4। हाँ, तो 792 प्लस 4 करेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि 7 प्लस 9 प्लस 2, ऐसे नहीं करना है। 792 प्लस 4, फिर माइनस कितना हो जाएगा 537, इसका आ जाएगा 259। अब 259 को आप सेपरेटली डिवाइड कीजिए 7 से या 13 से। तो देखिए 259 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो मैं आप लोगों को देखिए यहाँ करके बता देता हूँ। 2 ठीक है, इसको 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21, नीचे क्या जाएगा 49, और 7 7 जा 49। हाँ, तो देखिए दोस्तों ये 7 से पूरा डिवाइड हो गया, इसीलिए जो दिया हुआ नंबर है वो डिविजिबल बाई 7 है। 13 से करें, चेक कीजिए आप अपने खुद कॉपी में चेक करेंगे तो देखिए नहीं होगा, इसीलिए 13 से डिविजिबल नहीं है। और ये वाला नंबर देखिए, इसको फिर से हमने तीन के ग्रुप में डाला, तो 3 के ग्रुप में डालेंगे तो 488 एक ग्रुप आना, और ये 579। ये तो बड़ा ही आसान है। ऑड प्लेस क्या करेंगे हम, ऑड माइनस इवन करेंगे। तो अभी देखिए दोस्तों, ऑड में हम 488 करते, ऑड में 488 माइनस 579 करेंगे तो एक माइनस 91 आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, प्लस और माइनस से हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ सुविधा के लिए 579 माइनस 488 कर दिया है, ताकि प्लस में 91 आए। लेकिन अगर ये नेगेटिव में भी आता है तो नेगेटिव को आप कंसीडर मत कीजिए, नेगेटिव को भूल जाइए, और उसके बाद देखिए वो 7 या 13 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो ये देखिए 91 7 के टेबल में भी आता है और 13 के टेबल में आता है, क्योंकि 7 इंटू 13 ही 91 होता है, ठीक है। तो ये भी नंबर दिया हुआ नंबर 7 एंड 13 से डिविजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इतना सारे हमने पढ़ लिया, अब एक टेबल में मैं आपको और भी कुछ डिजिट्स के बड़े ही आसान तरीके से बता देता हूं कि ये इसका डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे। जैसे 6 है, पहला जस्ट मैं पहला एग्जांपल आपको पहले समझाता हूं। जैसे 6 है, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आप जस्ट ये चेक कीजिए कि वो 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं। अगर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। देखिए 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होता है। उसी तरह 12 से डिवाइड है कि नहीं चेक करने के लिए 3 इंटू 4 चेक करना है। 3 एंड 4 से अगर डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। अब आप सोचेंगे कि 2 इंटू 6 करूंगा तो भी 12 आएगा, लेकिन और 2 और 6 से दोनों से डिविजिबल हो जाए तो क्या 12 से डिविजिबल होगा? नहीं। इसका कारण क्या है? ये है, ये देखिए आप इसको पढ़िए। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय p एज वेल एज q, मतलब 2 एंड 3, यहाँ पर 3 एंड 4 दोनों से अगर डिविजिबल है
तो वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले अपने लेक्चर में, पिछले वीडियो में बताया है आपको को प्राइम क्या कहते हैं। चलिए आपके रिवीजन के लिए मैं फिर से उसको यहाँ रख देता हूँ। को प्राइम और रिलेटिव प्राइम इज द two numbers, pair of two numbers whose HCF highest common factor is 1। highest common factor मतलब कि उसमें जो कॉमन फैक्टर्स का जो सबसे हाईएस्ट कॉमन होगा वो होगा 1, आर कॉल्ड एज को प्राइम्स। जैसे कि 2 3 हुआ, 8 9, देखिए 2 3 को प्राइम है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम 2 और 6 लेते हैं, 2 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इट्स नॉट 1, इसका 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 2 3 जा 6 हो जाता है। 2 का फैक्टर 1 2 हो जाएगा और 6 का फैक्टर 1 2 3 एंड 6। तो कॉमन क्या हो जाएगा? 2 कॉमन है, तो इसीलिए वो उसको नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमेशा एक बार और मैं आपको नोट्स में लेके जाता हूँ। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय p एज वेल एज q, वेयर p एंड q आर को प्राइम, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय p इनटू q। समझ गए? अगर यहाँ को प्राइम नहीं होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो P इंटू क्यू से भी डिविजिबल होगा, इवन वो P एंड Q से डिविजिबल होगा। जैसे कि देखिए 36, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। 36 इज डिविजिबल बाय 4, 4 9 36, इज डिविजिबल बाय 6, 6 6 36। ठीक है, तो लेकिन 4 इंटू 6 24 होता है। 24 36 24 से तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम। को प्राइम समझ गए ना? तो उसी तरह अब ये आगे टेबल को आप लोग अपने पेपर पे लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो मैंने दोस्तों आप लोगों को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में बता दिया। अब आगे मैं आप लोगों को कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ, जो कि फ्यूचर के मेरे लेक्चर्स या फिर फ्यूचर के वीडियोज में आपको काम आने वाले हैं, या आपको बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? अगर n टू बी ए पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव नंबर का ही फैक्टोरियल आएगा। देखिए यहाँ पहले लिख दिया, लेट n टू बी ए पॉजिटिव नंबर, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। तो अब इंटीजर क्या होता है आप बताइए मुझे। आपको इसके लिए आप मुझे मेरा पहला का वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल n। इसका मतलब क्या है कि आप पहले n का फैक्टोरियल निकालना है अगर, तो 1 से लेके n तक इंटू कर देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब कि 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 0 इज अ होल नंबर, 0 से इंटू कर देंगे तो वैसे भी सब 0 आ जाएगा, इसीलिए 0 को कंसीडर नहीं करना है, नेगेटिव नंबर को कंसीडर नहीं करना है। तो पहले 1 से इंटू करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6 7 8, ऐसे ले जाते n तक ले जाएंगे। अगर मान लीजिए n, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एन और ये वाला ये जो सिंबल है, और यहाँ पर ये सीधा लाइन है, सीधा लाइन रहेगा, यहाँ जुड़ा हुआ रहेगा। इस तरह से दोनों ही तरीके से दिखाते हैं। ये ज्यादा पॉपुलर है, ये वाला सिंबल मैंने जो यूज किया है। तो देखिए इसका 5 फैक्टोरियल निकालेंगे तो कैसे करेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 5 तक क्यों गए? क्योंकि यहाँ 5 का फैक्टोरियल निकालना था। 6 का फैक्टोरियल निकालना था तो 6 तक जाते, तो इसको इंटू कीजिए। 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 6 इंटू 4 इक्वल टू 24, 24 इंटू 5 इक्वल टू 120। इसी तरह इसके इस फैक्टोरियल का मैं आगे के चैप्टर्स में और अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, बस आप ये बेसिक जान लीजिए। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये भी जान लीजिए। उसी तरह मॉड्यूलस ऑफ नंबर, अगर मॉड्यूलस एक्स ऐसे दो बार दे देगा और एक्स लिख देगा, इसका मतलब मॉड्यूलस एक्स हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होता है? एक्स, चाहे एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब देखिए इसको एग्जांपल के साथ से मैं आपको समझाता हूँ। -5 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? इसको बस पॉजिटिव कर देना है, +5। अगर यहाँ +4 का मॉड्यूलस निकालना है, तो क्योंकि ऑलरेडी प्लस है तो इसको +4 ही होगा। -1 का मॉड्यूलस निकालना है तो 1 हो जाएगा। समझ गए ना? इसी तरह अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वो इंटीजर वैल्यू है, या उसका इक्वल टू वो होता है डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग एक्स। इसको मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं। और इसको देख लीजिए, पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं। ये बड़ा सा ये वाला ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, यही ब्रैकेट को यूज किया जाता है। ठीक है, वो कॉमन वाला नॉर्मल ब्रैकेट, ये इस टाइप का ब्रैकेट आप यूज मत कर दीजिएगा। तो ठीक है, ये देखिए ग्रेट ऐसा कर दिया रहेगा 1.35, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए पॉइंट के बाद जो भी है, यानी कि उसका मतलब उसको हटा दीजिए, उसका सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 1। 0 तो नहीं होगा, क्योंकि 0 से ये 1.35 आ गया, इसीलिए ये 1। अब 11/4 को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 3/4 ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 2.75 आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। अगर ये आपको नहीं आता तो इसको मैं अपने अगले वीडियो में बता दूंगा। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये ऐसा आपको इसको सिंप्लीफाई करना आता है कि नहीं। तो ठीक है, ये 2 3/4 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर ये जो बाई में है, यानी पॉइंट के बाद है या फिर ऐसे बाई में है, इसको हटा देना है, बस 2 को लिख देना है। समझ गए दोस्तों? इसी तरह
आगे मैं आपको कुछ शॉर्टकट मेथड बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन की। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंग्लिश में बोलते हैं। इसको आप कोई बड़ा देखने से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चीज है, लेकिन देखिए आप बहुत आसान होगा। ए इंटू बी प्लस सी अगर ऐसा रहेगा ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो ये इंटू के बाद अंदर में दोनों में से इंटू हो जाएगा, ए इंटू हो जाएगा, ठीक है, इंटू के बाद ब्रैकेट है इसीलिए। तो ए इंटू बी, ये रहा ए इंटू बी, प्लस प्लस का प्लस, अब ए इसके साथ भी इंटू होगा तो ए इंटू सी, दोनों को खाना चाहिए, ये वाला ए वाला खाना है ना, तो क्योंकि दोनों ब्रैकेट में है। तो ठीक है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अगला फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी माइनस सी रहेगा अगर, तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, सिंपली है, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं आसानी से आपको एक तरीका एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए ये दो दो नंबर दिया हुआ है, बहुत ही कठिन लग रहा है देख के, लेकिन क्या इसमें 9 या फिर ये 9 रहता, मान लो, यानी कि ये 100,000 10,000 1 लाख के अराउंड में है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में कीजिए। ये देखिए जितना यहाँ 9 है उतना 0 लगाया, -1 कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, 1 लाख -1 हो गया। तो यहाँ 99,999 था, तो इसको 1 लाख -1 कर दिया। अब देखो इसको इससे इंटू करना तो बड़ा आसान है, जितना 0 है उसके आगे। अब अभी देख लेते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से, ये इसको इससे इंटू करूंगा, माइनस इसको अब इससे इंटू करूंगा, ये सेकंड नंबर फॉर्मूला लग रहा है, देख लीजिए। अब 567,958 को इससे इंटू करना तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि जितना 0 है उतना 0 इसके बाद लगा दो। 1 से इंटू करना तो और भी आसान है, जो नंबर है वही नंबर आ जाएगा। अब इसको इससे माइनस कर दीजिए, बड़ा आसानी से आ गया। अगर 9 से आप इंटू करते रहते तो ज्यादा टाइम भी लगता और ज्यादा मुश्किल भी होता। उसी तरह सेकंड केस में देखिए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए 978, यहाँ भी 978 कॉमन है, तो इसको मैं 978 को कॉमन ले लिया। अब इंटू, तो इंटू, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है, इसीलिए 184 प्लस 816। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, तो इसका यही ब्यूटी है, यही क्वेश्चन में ऐसा ही दिया रहता है, ताकि ये आपको ऐसे इजी हो जाए और इस फॉर्मूला का आप यूज करो। तो ये क्या हो जाएगा, 1000, देखिए ऐड कीजिए तो बहुत यही इसका खासियत है, ठीक है। तो 1000 हो गया, तो डायरेक्टली ये आ गया। बस ये एक नंबर का सवाल एग्जाम में आएगा, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो हो सकता है आपको ये ज्यादा टाइम लग जाए, और ये सब आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। उसी तरह सेकंड नंबर आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर बाय 5 टू द पावर n। अब कोई भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर वो 5 टू द पावर n के फॉर्मूले में बैठता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ये लाइन को आप भूल जाइए। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप 5 का पावर्स आपको याद रखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, आप एटलीस्ट 5 टू द पावर 5 तक याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 625 का पावर, 625 5 का कितना पावर होता है, 5 टू द पावर 4 होता है। तो ये जो नंबर है मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, और 625 को 5 टू द पावर 4 लिख दिया। अब देखिए, अब हमारा ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, अगर किसी भी नंबर को 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिखना है तो उसको कैसे करना है। अब देखिए 5 टू द पावर n, मतलब कोई भी अगर 5 टू द पावर n है, तो देखिए हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, देखिए यहाँ पर राइट साइड में देखिए 5 टू द पावर n है, तो उसको 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, इंटू और डिवाइड करने से तो सेम रहेगा, है ना। तो देखिए 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10/2, तो 10 टू द पावर n बाई 2 द पावर n। अब किसी भी चीज को 10 टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना आसान है, 2 द पावर n से डिवाइड कर देंगे बाद में। तो उसी तरह हमने यहाँ क्या किया, देखिए 5 टू द पावर 4 है, तो इसको क्या करेंगे, 10 टू द पावर 4, मतलब कि चार बार जीरो लगा दिया। 10 टू द पावर 4 से इंटू करने का मतलब 4 बार जीरो लगेगा, 4 बार मतलब 10,000 आ जाएगा, 10,000 को इससे इंटू करूंगा तो ये 4 बार जीरो लग जाएगा, सिंपल। अब 2 दी पावर n से डिवाइड करना था, तो 2 दी पावर n मतलब यहाँ पे n क्या है, 4 है, तो 2 दी पावर 4। अब सिंपल है, 2 दी पावर 4 कितना होता है, 16, ठीक है। अगर ये आपको 2 दी पावर कैसे निकालना नहीं आता, तो इसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो में इसको आपको आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये 16 आ गया, अब इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको ज्यादा आसान होगा। आप इंडिविजुअली अगर इंटू करेंगे तो आप कर देख सकते हैं, वो ज्यादा मुश्किल होगा, ये ज्यादा आसान होगा। मुश्किल आसान को छोड़िए, अगर आप कर भी लेते हैं तो ये ज्यादा टाइम टेकन नहीं हुआ, इसमें कम टाइम लेगा। इसी तरह से आपको मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस का आपको सिंप्लीफाई और शॉर्टकट मेथड्स अपने से सोचना है। इसको ये प्रैक्टिस के साथ आगे धीरे धीरे आ जाएगा, बस ये बेसिक रहा, मैं आपको बता दिया। इसी तरह ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको आप अपने कॉपी में नोट कर रख सकते हैं, या फिर रेफरेंस के लिए अभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मैं आगे आने वाले वीडियो में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।